कोई जानता है मिथिलांचल में ये हमारे साथ बिट्टू मिश्रा जी जुड़ रही हैं। उन बच्चों के लिए एक आवाज़ बनी हुई है, एक सशक्त चेहरा बनी हुई है, जो गरीबी के कारण जिनके पेरेंट्स ये जानते नहीं हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज सरकार से निरंतर लड़ती हैं, आवाज़ उठाती हैं और बेटियों की मजबूत आवाज़ है और उन पेरेंट्स से भी लड़ती हैं जो अपने बच्चों के बहुत कम उम्र में शादियां कर देती है। तो इनकी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम बता दूं, मैं बिट्टू मिश्रा जी हैं और इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ आई हैं, इनको यहाँ कैसा लग रहा है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये कार्यक्रम रखा गया था। बिहार सरकार की जो पहल है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो हालांकि कुछ शिकायतें भी आती हैं इस मामले में, ये मैं खुल के बोलूँगी, बट अपनी सतर्कता से, अपनी सावधानी से, अपने दिमाग से काम लें और इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। 4 लाख रुपए अगर दे रही है बिहार सरकार, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और बहुत सारे कोर्स, लगभग सारे कोर्स पढ़ाई होती है। मतलब अगर आपको पढ़ने की इच्छा है कहीं बिहार से बाहर जाके, बिहार में कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज में, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी समझदारी से, है ना। देख सकते हैं आप ये बता रही हैं कि आप अपनी समझदारी से पढ़ सकते हैं और बिहार सरकार जो पैसा दे रही है, जो फंड दे रही है, आप उसका भरपूर मजे लें और भरपूर पढ़ाई के लिए खर्च करें और सावधानी जरूर रखें, क्योंकि इसमें ठगी अभी मधुबनी में है। और आज ही यहाँ पे अटल शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत जो यहाँ शिक्षक आए हुए हैं, बहुत कम देखा जाता है कि शिक्षकों को सम्मान होता है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को सम्मान शिक्षक करते हैं। और पहली बार ऐसा किया गया है कि शिक्षकों को सम्मान किया गया है और शिक्षक यहाँ हर वर्ग के, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, हर विभाग के शिक्षक यहाँ मौजूद है। आइए उन शिक्षकों से बात करते हैं कि उनका यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, किस उद्देश्य से आए हुए हैं और वो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं झा कॉमर्स क्लासेस के चेयरमैन हैं, सर हैं, और ये बहुत अच्छे से कॉमर्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलांचल की धरती अभी मधुबनी में मौजूद है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद, हम लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। जी अचानक पीछे सारे और एक्चुअली क्या है कि एक अच्छा प्रोग्राम करवाया जाता है देशभक्ति नृत्य के लिए, और शिक्षक का सम्मान सिर्फ शिक्षा का नहीं होता, शिक्षा का सम्मान होता है। और जब आप एक शिक्षक का सम्मान करते हो, उससे जुड़े हुए 3-4 स्टूडेंट जो है उनका भी आप सम्मान करते हैं। मैं कि पूछना चाहूँगा, आप लोग जो है सरकारी संस्था से जुड़े हुए शिक्षक हैं या फिर आप अपने सरकार के सताए हुए प्राइवेट संस्था के जो शिक्षक हैं? क्योंकि सरकार का जो योजना है, वो योजना अगर धरातल पे आता है तो हम लोग पढ़ते ही नहीं। कभी सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमेशा सरकारी जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी जो तंत्र होते हैं, प्रशासन के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि जो निजीकरण जो शिक्षा जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो सरकारी शिक्षा काम कर रहे हैं उसको व्यवधान कर रखते हैं, बच्चों को पकड़ के रखते हैं, टाइम पे स्कूल कॉलेज नहीं जाने जाते हैं। इसीलिए सर मैंने आपसे सवाल पूछा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर अगर सरकार अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएगी, हम जितने टीचर यहाँ खड़े हैं सबको जॉब होगा, क्योंकि हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटिस्फाइड है। हमारा अपना मैं बता रहा हूँ, मैं नेट निकाल चुका हूँ, PRT निकाल चुका, PhD कर रहा हूँ, MCOM पास टू, BEd नहीं किया, उनको मार देखिए 10 दिल्ली या BEd वाला वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था रेगुलेट करेगी अपने इंस्टीट्यूशन को, जैसे RK कॉलेज का एग्जाम्पल लेंगे, टोटल लगभग 45,000 बच्चा का एडमिशन है, टोटल 600 मतलब 60 या 62 स्टाफ होंगे टोटल। अगर वो रेगुलर करेंगे तो स्टाफ रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, हम लोग ही जाएंगे। अगर वो अपनी शिक्षा पर व्यवस्थित कर लेते हैं, संयोजित तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग अपने आप इन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी नहीं हो, शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की है वो सीधे आ जाएगी। पहले जो कोयला वाला ट्रेन चलता था नेपाल में, वही चुप करके चलना स्टार्ट करेंगे। हम लोग नियमित तौर पे बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं। आज शिक्षा व्यवस्था ने क्या नहीं किया, खिचड़ी दिया, पोशाक का पैसा दिया, साइकिल दिया, लेकिन शिक्षा से नहीं जोड़ पाया, उसको इन्हीं चीज़ों से जोड़ पाया। हम प्राइवेट टीचर शिक्षा से जोड़ते हैं और शिक्षा के जोड़ने के पक्ष में हम लोग को जो थोड़ा सा कंसिडरेशन मिलता है उससे। मेरा नाम SK झा सर हुआ, झा कॉमर्स क्लासेस। अभी मेरी बात हो रही थी SK झा सर से और झा कॉमर्स क्लासेस से जुड़े हुए, इन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है चरमरा रखी है, और अगर सरकार चाहती तो निश्चित तौर पे उन्होंने खिचड़ी बांटे, साइकिल बांटे, पोशाक बांटे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आइए कुछ और सर हैं, उनसे जानकारी लेते। सर आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सर अब यहाँ जो आप लोग एकत्रित हुए हैं ये किस लिए एकत्रित हुए इसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ पर अभी एक देशभक्त से DBU की तरफ से एक अटल शिक्षक समारोह किया गया है। इसमें मधुबनी जिला के लगभग सभी टीचर को यहाँ पर बुलाया गया। हम लोग इसी में जुड़े हुए हैं। सर हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे, ज़्यादातर बच्चों में ये होता है कि हम साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है, कॉमर्स उसके बाद है, फिर आज का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उनका करियर बेहतर हो सकता है। देखिए बात हुआ कि अपने आप में सब सब्जेक्ट जो है मतलब बेटर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप अगर आर्ट की बात कह रहे हैं तो आर्ट भी आज के डेट में देखिए एक DM साहब है वो आर्ट से ही जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बहुत IAS IPS कहीं ना कहीं आर्ट दे रहा है। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के थ्रू आप नाइट्रोजन नई पोर्सन P4 फास्फोरस, नई पोर्सन SR आर्सेनिक और नई पोर्सन SR से भी सुंदर एंटीमनी और BI विष्णु। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें मैंने कहा मेटोलाइट्स होते हैं, देयर आर से मैंने 7 टाइप्स ऑफ मेटोलाइट्स होते हैं। उसको याद करने का तरीका है बस ही गैस को सब्जेक्ट जैसे हम लोग के पेट के अंदर में गैस बसता है तो जहाँ जहाँ जाते हैं आवाज़ करते हैं, तो बस उसको ये याद करने का तरीका। और केमिस्ट्री के अंदर में बहुत ऐसे फॉर्मूला जिसको मैंने शॉर्ट करके और खुद से मैं रिसर्च करके उसको केमिस्ट्री को और ईजी बनाने का हम लोग काम करते हैं। देख सकते हैं सर बता रहे हैं कि पढ़ने के तरीके होते हैं जो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर नहीं बता पाते और जिनके पास नॉलेज है फिर भी वो दिन भर जाते हैं और सरकारी पैसे ले लेते हैं, पेपर पढ़ के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो प्राइवेट शिक्षक है इनका जो योगदान होता है इस योगदान को देखकर थोड़ी सी जलन होती है और इनका मानना है कि अगर जो गवर्नमेंट के जो शिक्षक है, गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था है वो अगर सुदृढ़ हो जाए तो हम इस क्षेत्र को छोड़कर और दूसरे क्षेत्र में भी अपने भविष्य को तलाश सकते हैं। आइए कुछ शिक्षक और जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। बन सकता है एक और तरफ से जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आज इसी में ये सबसे पहले आप लोग यहाँ इस प्रोग्राम में आए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है अटल शिक्षा सम्मान ड्रॉ और जो मधुबनी के यहाँ जो शिक्षा की कड़ी को जोड़ने वाले हैं हमारे दरभंगा के एक सरहद डेट से है ना, जिनके द्वारा ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं सबसे पहले यहाँ जो यूनिवर्सिटी को यहाँ ला के इतने बड़ी प्रोग्राम करवाना, इसमें देव सर जो यहाँ के एजुकेशन फॉर सॉल्यूशन के जो डायरेक्टर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के सारे शिक्षकों जी आकर के इतनी बड़ी उपस्थिति को गर्मामयी पल को साक्षी बने। देखिए ये कहीं ना कहीं आभार है देशभक्त यूनिवर्सिटी के जो यहाँ के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था रखी है। आइए मैं आपको उस तक से मिलाता हूँ जो आज सभी के सभी आज एक मोती की तरह माला में पिरोए गए हैं। उस तक से मैं आपको मिलवाऊंगा और उनसे जानेंगे कि आखिर उनके मन में ये विचार कैसे आया कि सारे शिक्षकों को एकत्रित किया जाए। सर आपका स्वागत है। अभिलाष भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको मैं धन्यवाद देना सारे मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग हमारे एक मैसेज पे आए हैं। और मैं सोशल वेक्टर से सोशल कामों ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ, एग्जाम हो और कोरोना टाइम में रोजगार से जुड़ा रहता हूँ। सोशलिस्ट भी आप बहुत अच्छे करते हैं और उसमें आपका अहम योगदान रहता है। सर आपके मन में ये अचानक से कैसे विचार आया कि मतलब हमारे यूनिवर्सिटी के बैनर तले शिक्षकों का सम्मान समारोह कराया जाए, ऐसा किस तरह का विचार आया? हमारा सबसे बड़ा ये है, मुझे लगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इंजीनियरिंग किए, MBA किए, हमने 2 साल जॉब भी किया, हमारे पास तजुर्बा भी था जॉब करने का। फिर हमने सोचा कि अगर हमारे यहाँ से बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं ढूंढ पाते हैं, तो हमने क्यों नहीं हम एक अच्छी कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनाएं जिससे बच्चे लोगों को एक सही राह मार्गदर्शन मिले, जिससे बच्चा आगे अपने जीवन में सफल कर मेरे को एक जानकारी आपके बारे में बहुत अहम पता चली कि आप एक अच्छी सैलरी बेस्ड कंपनी में थे, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा था, फिर आपने उसको लाल और मिथिलांचल में यहाँ के बच्चों के लिए हमारा भविष्य सोचने का काम किया। अब आइडिया वाला भैया थोड़ा पीछे अरे यार क्या कर रहा है। मैं इससे जानता था कि सर हमारे पास क्वालिफिकेशन अच्छे कॉलेज से नहीं हो पाया, ब्रांच अच्छा नहीं चुन पाया, मुझे ध्यान में आएगा नहीं क्वालिफिकेशन अच्छी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। सर यहाँ पे देखा जाता है जो बिहार की जो धरती है मिथिलांचल के जो लोग हैं यहाँ पे प्रतिभा के बहुत धनी होते हैं, लेकिन उनका जो मानना होता है कि बच्चे को ग्रेजुएशन करवाना है और जो शहर में लोग होते हैं 12th के बाद टेक्निकल में चले जाते हैं, तो उनके बारे में उन बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हम तो सबसे पहले सभी को मैं बताना चाहूँ कि एक युग था जब आप ग्रेजुएशन कर लेते थे, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते थे तो आपके लिए नौकरी पक्की रहती थी, एक आप PG कर लेते तो आपके लिए नौकरी पक्की रहती थी। अब वो युग नहीं रहा, अब PG ग्रेजुएशन करके हर लोग हैं और सबके पास जॉब नहीं है। अब टेक्निकल युग आ गया है, टेक्निकल कोर्स नहीं होगा आप कहीं भी स्थित नहीं रह सकते हैं।
लेकिन सर जैसा आपने कहा कि जो टेक्निकल कोर्स नहीं होगा तो आप सुरक्षित नहीं होंगे, सुरक्षित नहीं है। ये बिहार की धरती है, यहाँ पे गरीबी अभी भी ठूस ठूस के बनी है। लोग मन में एक मानसिकता है कि हम रोजी रोजगार कर लेंगे, अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टेक्निकल डिग्री के लिए पैसे नहीं है। तो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने जो बताया ये बहुत सत्य, कटु सत्य है। पहले के ज़माने में लोगों के पास ज़मीन जथा होता, ज़मीन जथा बेच के लोग पढ़ते थे। अब उन लोगों को ज़मीन भी नहीं रही तो लोग लाए कहाँ से? तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लगाया, इसके माध्यम से 4 लाख सरकार दे रही है अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान सरल माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। सर जिन बच्चों के पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है, नहीं बन पाता है, तो उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसी विशेष व्यवस्था रखी गई है? कई तरह की सुविधा है, जैसे SC/ST के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। वो सारी व्यवस्था सर आप अपनी तरफ से मुहैया कराने की कोशिश करते हैं? हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, स्कॉलरशिप हो, छात्रवृत्ति, कई तरह की योजना है, उसका मैं लाभ देख सकते हैं यहाँ पे हम देशभक्त यूनिवर्सिटी के बैनर से जो शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ पे जो हो रहा है, और ये हम अभी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के जो मिथिलांचल की धरती पे जो यहाँ का जो एक संस्था है, एक होटल है, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये केतु ब्रांच होटल के फ्लोर पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं लड़कियाँ भी हैं और बच्चे भी आए हैं। देखिए यहाँ पे आज जो ये गोकुल राज होटल के इस पैलेस में जो कार्यक्रम रखा गया है, देशभक्त यूनिवर्सिटी के बैनर तले कार्यक्रम है शिक्षक सम्मान समारोह, और यहाँ पे हर तरह के वर्ग के शिक्षक आए हुए हैं। शिक्षक की कोई न जात होती है, ना कोई उम्र की सीमा होती है। यहाँ पे एक मैडम से मिलते हैं जो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मैडम आप बता पाएंगे यहाँ किस उद्देश्य से आई हुई है, आपको कैसे आमंत्रित किया गया? किया गया है और मैं बेनीपट्टी माई स्कूल से आई। बेनीपट्टी माई स्कूल से आई। ये माई स्कूल मैडम क्या है? ये यहाँ पे सब बड़े बड़े शिक्षक आए हुए हैं, साइंस के टीचर हैं, कॉमर्स के शिक्षक हैं, और बायोलॉजी के हैं, आर्ट्स के हैं, और सभी अपने अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बेहतर भविष्य बताएं। लेकिन ये माई स्कूल क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दीजिए। ये स्कूल छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, और इनमें हमने ये सुविधा रखी है पढ़ाने के साथ खेल खेल में पढ़ाना है। मतलब खेल खेल में पढ़ाना है, जैसे कि अभी चाक के तहत सरकार के कार्यक्रम का चल रहा है, उससे भी बेहतर ढंग से आप मतलब खेल खेल में पढ़ाना है। कोई मतलब ये ना मतलब बच्चे लोग डरते हैं पढ़ाई से, और हम लोग सोचते हैं उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाएं, उनको खेलते खेलते पढ़ाएं, क्योंकि एक शिक्षक होता है ना विषय को पढ़ाता है, लेकिन हम ऐसे शिक्षक बनना चाहते हैं जो विषय में बच्चे को रुचि। देख सकते हैं मैडम बता रही है कि छोटे बच्चों के लिए इनका माई स्कूल है, और यहाँ पे कुछ और सर जुड़े हुए हैं माई स्कूल से ही, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या उनकी फीस बहुत ज़्यादा टफ है? दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में प्ले स्कूल देखे जाते हैं, लेकिन अब मिथिलांचल के मधुबनी जिला में भी प्ले स्कूल आया है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर बता पाएंगे इसके बारे में? सबसे पहले आपके चैनल आपको धन्यवाद। माई स्कूल के बारे में आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहिए कि माई स्कूल अपना स्कूल, मेरा स्कूल, सबका स्कूल, आपका भी स्कूल, हमारा भी स्कूल, और उन बच्चों के लिए खास करके, अभिभावकों के लिए खास करके जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए भी कम से कम पैसे में शिक्षा की व्यवस्था में नहीं है, उनके लिए हम निःशुल्क भी व्यवस्था डेफिनेटली। और एक बार सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड विजिट माई स्कूल, देन यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट्स बेटर फॉर यू इन माई स्कूल। ओके, आप हमारे स्कूल में आइए, और हम एक्चुअली हमारा स्कूल प्ले टू 8 है, छोटे बच्चों का इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे स्कूल में प्ले की सुविधा दे रहे हैं, प्लेइंग स्कूल का, लेकिन हमारे पास क्या कि प्लेइंग मेथड से हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ क्या होता है, पर्टिकुलर खेलने की जो एसेसरीज होता है वो भी हमारे पास, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते पढ़ते तो क्या होता है उनके स्ट्रेस जो होता है स्टडी का वो दूर हो जाता है, और आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं। साथ में हमारे स्कूल में अगर ग्रामीण क्षेत्र के कोई बच्चे हैं, आने जाने असुविधा न हो तो ट्रांसपोर्ट की उनके लिए आपने बस की व्यवस्था रखी है। सर कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं, कहीं जैसे बिहार में देखा गया बेरोजगारी है तो पलायन की ओर चले जाते हैं, जॉब करने बाहर जाते हैं, तो उन बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है। तो क्या आपके माई सर बता रहे हैं कि आज हमने खेल खेल में छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है। यहाँ पे जो एक कार्यक्रम रखा गया है, ज़्यादातर बहुत ही हायर एजुकेशन के टीचर यहाँ मौजूद थे, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि इस हायर एजुकेशन शिक्षक में एक छोटे बच्चे के लिए भी एक व्यवस्था लेके आए हुए हैं कि छोटे बच्चे को आप खेल खेल में कैसे पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो निसहाय गरीब वर्ग के बच्चे हैं। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ही देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बैठे हुए हैं और यहाँ पे
सारे भीड़ भाड़ को छोड़ के अकेले बैठे हुए हैं। आइए इस सर से जानकारी लेते हैं कि यहाँ अकेले गुमशुदा तौर पे कैसे बैठे हुए हैं। सर आपका स्वागत है। यहाँ आप अकेले सर अध्ययन कर रहे हैं इस बुक का, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। सर आपकी संस्था से जुड़े हैं? और बहुत ही अच्छा परसेंटेज से बच्चे पास कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं मास्टर वो भी संस्था में आएंगे, बहुत अच्छा सक्सेस है। सर आपके संस्था में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है या साइंस विभाग से जुड़े हुए हर विभाग के शिक्षक मौजूद हैं? नहीं, सिर्फ हम केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं और बहुत सारे क्लास है, फिजिक्स क्लास की तरह हम क्लास चला देते हैं और उनमें सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से करते हैं और हम विशेष तौर से बच्चे को सबके कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हैं। आपका सर सिर्फ नाम और परिचय बता पाएंगे? मेरा नाम विश्वासा हो, जैसे एक DLS नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में। धनिक कुमार बच्चों को बचाना चाहिए, तो ये केमिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो आप जो भी जयनगर के बच्चे हों तो आप केमिस्ट्री के लिए उस एरिया के लिए आप सर से मिल सकते हैं और स्पेशली केमिस्ट्री के शिक्षक मौजूद हैं और वहाँ से आपको एक गाइडलाइन मिलेगा कि केमिस्ट्री को कैसे आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। धर 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 बोलते चले गए। जो हमारे दर्शक हैं उनको कहीं नहीं समझ आया तो मैं बताऊँ, ये बता रहे हैं कि बेटियां बेटी से कम नहीं है, छोरी छोरों से कम ना है। छोरियां आज छोरों को पछाड़ रही है और अपने माँ बाप का रोशन नाम कर रही है और बेटे भी बेहतर है। बस देखना ये है कि अब वो बेटे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये सर उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि आप जो बेटे वर्ग के लोग हैं आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और बेटियों की तरह उनके साथ में साथ सहभागिता निभाएं, क्योंकि अब बिहार बदल रहा है, बिहार का नज़रिया बदल रहा है। लड़के और लड़कियां एक साथ कदम बढ़ा के पढ़ने को तैयार है। आइए कुछ और शिक्षक हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? हम तो ऑर्गेनाइज ही किए थे, एजुकेशन सोल्यूशन होली मधुबनी का डायरेक्टर हम खुद ही हैं और ये प्रोग्राम से जो देख रहे हैं हम ही लोग ऑर्गेनाइज किए थे। सारा हमारा टीम है, सब लोग की टीम से ही होता है। इसमें आप लोग का भी बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। सर आपके मन में कैसे विचार आया कि इस तरह के आयोजन करने बहुत कम देखने को मिलता है कि इस पूरे जिले के शिक्षक को एक तरह एकत्रित करना? शिक्षक लोग छुट्टी नहीं होते, आप लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, हर समय बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो ये विचार कैसे है? देखिए, जब हम लोग अलग अलग बिजनेस में रहते हैं तो देखते हैं लोगों के बीच में मार्केट में एक द्वेष पैदा होता है कि कोई अलग अलग है। हम चाहते हैं कि एक जगह सब लोग एक को सम्मिलित लेके चलना चाहते हैं। साथ में अगर रहते हैं एक प्रोफेशन के हैं तो यार हम सपोर्ट करते हैं उनको कि आप भी आइए मेरे साथ। हमको ये चीज़ का अनुभव है एक कदम कि आप यहाँ अगर एक कदम रखेंगे तो गलती होगा, वो अनुभव आप मेरे से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप खुद गलती कीजिएगा तो वो अनुभव आप लीजिए। हम दूसरे की गलती से भी वो अनुभव लेकर के सीखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काजल मैम हूँ और एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू ऑफिस से हूँ और मैं दरभंगा में हमारी ऑफिस है, दरभंगा नाका नंबर 5 पे। और सर मैं वहीं रहती हूँ और हमारा काम है कैरियर काउंसलिंग करने का, बच्चे को कैरियर काउंसलिंग करके बहुत सारे कॉलेज में भेजने का। और जिसमें देश भगत यूनिवर्सिटी है उसमें मैं बच्चे को भेजती हूँ और बच्चे को सजेस्ट करती हूँ कि हाँ उस यूनिवर्सिटी में जाएँ और पढ़ाई करें। काउंसलिंग के दरमियान जो आप काउंसलिंग करती हैं क्या दिक्कतें बच्चे को पढ़ाने में जहाँ तक? सर जैसे बच्चे कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हम बच्चों को हर कोर्स के बारे में बताते हैं कि क्या क्या कोर्सेज है, नहीं है, सब चीज़ के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं। बच्चे जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड होते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे द्वारा या बच्चे क्या होता है? सर सबसे ज़्यादा बच्चे के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स करवाएं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कोई बच्चे होते हैं जो मैथ्स से होते हैं, बायो से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि कौन से कोर्स में जाऊँ। जब कोर्स डिफाइन कर लेते हैं बच्चे तो सेकेंड क्वेश्चन होते हैं उनके यूनिवर्सिटी को लेकर। तो जो भी हमारे पास बेस्ट यूनिवर्सिटी होते हैं मैं बच्चे को सजेस्ट करती हूँ, मैं बच्चे को बताती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं मैं वहाँ उनका एडमिशन्स करवाती हूँ।